एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में। आगे हमने आपको बताया था जो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होता है जिसमें केवल OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसका रिएक्शन बताया था। अब हम आपको बताने वाले हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है उसका रिएक्शन बताने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया फिनॉल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल के बारे में बताया, फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में बताया, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताने वाले हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो फिनॉल होते हैं ना उसमें बेंजीन रिंग होता है और OH ग्रुप होता है। तो जो OH ग्रुप का रिएक्शन था जिसमें केवल OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था उसका रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक बात बताते हैं, यहाँ जब रिएक्शन होता है ना, इसमें जब रिएक्शन होता है तो केवल कहाँ होता है, केवल होता है मेटा और पैरा पोजीशन पे। मेटा और पैरा पोजीशन पे क्यों होता है ये हम आपको बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो निगेटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। आपको पता है कि एक बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले बॉन्ड में। तो आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज के बराबर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज बना लेगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया और यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला बॉन्ड जो है मूव करेगा, यहाँ पे H भी है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे H भी है। ये आपको ऐसे बनाना है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H पहले से ही है। अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे मूव करेगा तो क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज बनाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी। ये हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। फिर से देख लीजिए, एक और बनेगा, अब ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है और ये कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव करेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले जो बना है वो बनाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। और अब वही सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब थोड़ा बॉन्डिंग डिफरेंट होगी। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे और यहाँ पे OH लगेगा, क्योंकि देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा और सेम जो है वो बन जाएगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 5 बन रहे हैं। अब देखते हैं हमने ये क्यों बताया। यहाँ पे देखिए रिएक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आर्थो पे फॉर्म कर रहा है, पैरा पे फॉर्म कर रहा है, आर्थो पे निगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन केवल यहीं पे होंगे, दोनों आर्थो पोजीशन पे हो सकते हैं या फिर पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं। मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो मेटा पोजीशन पे होता रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ जनरेट हो रहे हैं वहीं पे रिएक्शन होगा केवल। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आर्थो पे जनरेट हो रहा है, पैरा पे जनरेट हो रहा है, फिर आर्थो पे जनरेट हो रहा है। तो दोनों आर्थो पोजीशन पे रिएक्शन हो सकते हैं और एक पैरा पोजीशन पे रिएक्शन हो सकता है। मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होगा इसमें, फिनॉल में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। अब देख लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है वो यूज होता है
सल्फोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 1:1 का मिक्सचर होगा, वही यूज होता है नाइट्रेटिंग एजेंट। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, ये दोनों मिक्सचर किसके हैं, देखिए नाइट्रिक एसिड और सल्फोनिक एसिड 1:1 का मिक्सचर है, यही यहाँ पे यूज होगा। रेशियो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है यहाँ पे देखिए रिएक्शन कहाँ पे होगा, हमने आपको पहले बता चुके हैं। रिएक्शन होगा या तो पैरा पे या तो फिर होगा आर्थो पे। तो यहाँ पे हो गया आपका पैरा पे एक हो गया और एक हो गया NO2 ग्रुप, एक पैरा पे अटैच हो गया और एक आर्थो पे अटैच हो गया। तो जो आर्थो पे अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, O, मतलब कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जो पैरा पे अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो रिएक्शन देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे आप। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रिक एजेंट यूज इन नाइट्रेशन इज द मिक्सचर ऑफ 1:1 ऑफ सल्फोनिक एसिड मतलब H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 का इतना मिक्सचर होगा। रिएक्शन आप ऐसे करवाएंगे। फिनॉल का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा या तो आर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। तो आर्थो पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जो पैरा पे हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब वही रिएक्शन है, केवल हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं इसको। वहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं था, रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन जो होगा है वो चेंज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो पहले रिएक्शन बताया वैसा ही होगा। तो ये हो गया आपका फिनॉल, और फिनॉल किससे रिएक्शन कर रहा है, HNO3 से, और H2SO4 से क्या हो रहा है, हीट कर रहा है इसको, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है इसको। तो क्या होगा, ये जो NO ग्रुप है ना वो दोनों आर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, दोनों आर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन एक होता है तो एक पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो जाएगा। देखिए NO2 ग्रुप जो है वो पैरा भी पोजीशन पे अटैच होगा और दोनों आर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 2 4 6। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो देखना है NO2 ग्रुप किस किस पोजीशन पे है। तो 2 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है। तो क्या करना है, 1 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको हम, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि पिक्रिक एसिड को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं सल्फोनेशन कैसे होता है। सल्फोनेशन रिएक्शन देखेंगे, इसमें एडिशन होता है सल्फोनिक ग्रुप का। अब सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, ये होता है सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सल्फोनेशन कहते हैं। और इसमें जो है सल्फोनेटिंग एजेंट जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, H2SO4 होता है। H2SO4 क्या होता है, सल्फोनेटिंग एजेंट होता है। रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए फिनॉल का रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, सल्फोनिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे होगा, या तो आर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। तो यहाँ पे एक तो कहाँ पे जुड़ा है, आर्थो पे जुड़ा है, और दूसरा कहाँ पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है। अब ये रिएक्शन कैसा है, इसमें देखिए यहाँ पे जब H+ निकल रहा है तो क्या अटैच हो रहा है, SO3H अटैच हो रहा है, मतलब कि सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो रहा है, और यहाँ पे भी सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो रहा है पैरा पोजीशन पे। तो H+ है क्या, H+ है इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए आपको क्या है ये H+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड इज यूज्ड एज सल्फोनेटिंग एजेंट। रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा।
द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहेंगे। हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उसी को हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और निकेल यूज होगा कैटलिस्ट के रूप में। निकेल यूज होगा कैटलिस्ट के रूप में। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन H2 से करवाए हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे H अटैच होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जब H अटैच होगा तो ये सब डबल बॉन्ड जो हैं वो हट जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब आगे रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होगा आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजेंस में आपका होता है एक्स जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, Cl Br I F, ये सब क्या है, हेलोजेंस हैं। इनका एडिशन अगर होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन कहेंगे। यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करवा के देखते हैं। ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, Br जो है उसका एडिशन होगा। तो यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन Br2 से करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो आर्थो पोजीशन है वहाँ पे भी Br लगेगा, और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे भी Br अटैच होगा, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। इसको हम क्या कहेंगे, 2 4 6, क्योंकि 2 और 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, Br अटैच है, ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका नाम हो गया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया हो। अब आगे देख लेते हैं रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अगर जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल का रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे भी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रिएक्शन होगा, तो क्या अटैच होगा, CH2OH अटैच होगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जब आप रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल का तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, CH2OH, और यहाँ पे भी CH2OH अटैच होगा। अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, इसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो बेकेलाइट एक होता है कंपाउंड, वो फॉर्म होता है, बेकेलाइट कंपाउंड फॉर्म होता है जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है फिनॉल और इसका एल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन जब होगा तब। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन अगर हम n मोल क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, और n मोल एल्डिहाइड लेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपको हम अलग से बताते हैं पेज पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप 4 क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। फोर बेंजीन रिंग आप बनाइए। अब यहाँ पे ऊपर के साइड में OH लगेगा और यहाँ पे नीचे के साइड में OH लगेगा। ये आपको करने के बाद अब यहाँ से आप समझिए इसको, देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैच है CH2OH और यहाँ पे क्या होगा, H अटैच होगा, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे H अटैच है तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये OH और ये वाला H निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, N मोल ऑफ H2O भी निकलेगा। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये जो है CH2 इससे अटैच होगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा। ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला पोजीशन आपका आर्थो नहीं है, आर्थो पोजीशन पे ये हो रहा है, तो आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। ये गलती आप मत करिएगा कि आप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा दीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया, इस साइड पे भी ऐसा होगा और इस साइड पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बचा कहाँ, ये वाला पोजीशन आपका बच रहा है पैरा। तो यहाँ पे देखिए, जब पैरा पोजीशन होगा और नीचे भी एक कंपाउंड है तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और CH2 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप CH2 लगा दीजिए। ऐसे ही कितने होंगे, N मोल।
ये हो गए आपके एन मोल ऐसे होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बेकेलाइट कहेंगे। यहाँ पे वही रिएक्शन लिखा गया है, आपको समझाने के लिए हमने अलग से बताया है। एन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकला है, मतलब फिनॉल, एन मोल फिनॉल और एन मोल एल्डिहाइड जो है रिएक्शन किया, एन मोल वाटर मॉलिक्यूल निकला और फॉर्मेशन किसका हुआ, बेकेलाइट का। आपको बनाना कैसे ये भी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, अगर आप जितना ही लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब हमारे वीडियो को क्या करता है, पुश करता है। तो मेक श्योर करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।